जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कन्फ्यूज़ है। मतलब 23-24 करोड़ को रिप्रेज़ेंट करने वाले पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही कि टमाटर और खीरे और हरी मिर्चें क्या इस जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड्स आने के बाद इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वज़ीर ख़ज़ाना ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है कि मैं वज़ीर आज़म को खुश कर लूँगा कि वो इंडिया से इंपोर्ट करें क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और उसको नीचे लेके आना है। और अभी सारी फ्लड्स आने की वजह से क्रॉप्स तबाह हो गई हैं और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नहीं। और अभी ये फॉरेन ऑफिस कह रहा है स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना है। ये पाकिस्तान इतना कंफ्यूज क्यों है? हम क्यों फैसला नहीं कर पा रहे जब इतनी बड़ी मंडी हमारे पास है? चीमा साहब, ये 75 साल की कंफ्यूजन है, ये 1 साल की कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए ना, पहले भी एक दफा आपको पता होगा शायद, इमरान खान साहब के दौर में एक दफा इन्होंने अनाउंस करके एक स्टेप आगे लेके फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। बस यही एक वजह है कि कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के हालात जरा देखें। मैं बल्कि अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जब इन्होंने एक दफा इस चीज का अंदिया दिया है कि टमाटर, प्याज और ये सारी चीजें, आलू, ये भारत से लाएंगे, और ये फिजिबल नहीं है। पहले इनका आइडिया था अफगानिस्तान और ईरान से लाने का, लेकिन वो ईरान और अफगानिस्तान से पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन है इनके पास। मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन बी भी दिया है कि ये भारत के आलू, टमाटर, प्याज जो है यहां से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए। देखें इनके फुर्तियां किस किस्म की हैं। और लेकिन ये यहां से बॉर्डर से नहीं लाने, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस, इनको कहीं के हमारी कैपिटल, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ना जाया हो, कहीं कोई दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए। मेरा मतलब, लेकिन ये जरूरतों के जब जब अवाम की वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी ना हो तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां सोची जाती हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैसला करने वाले इस्लामाबाद से लाहौर तक के लोग जो हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आज एक एक आपका प्याज और टमाटर $5 का किलो हो जाए तो फिर भी ये खाएंगे और माथे पे गोबर बल भी नहीं है, क्योंकि करप्शन का सारा पैसा, ये देखे ना, आईएमएफ की किस्तें आ रही हैं, ये जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो फ्रांस दे रहा है, बर्तानिया दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, ये अब मैं गारंटी कर देता हूं लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। ये दरमियान के एरिया में यही लोग इनको बाहर ले जाएंगे। ये ना इन पैसों का रुख इस सैलाब की तरफ होगा। हार्डली कहीं इनकी कोशिश के खिलाफ कहीं 10% निकल के फ्लड वालों पे ना पहुंच जाए, वरना इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट के बच्चे जो बाहर बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, और वो इंतजार कर रहे थे डॉलरों और पाउंडों का। और लेकिन ये कि आज आप देखें, मैं जो पाकिस्तान की कंफ्यूजन वाले हालात है, जरा आप नक्शा खींच के देखें कि इस्लामाबाद में हमारे खान साहब 2 अदालतों में पेश हुए हैं और उनके लिए कानून दूसरे हैं, उनके लिए आम आदमी वाले कानून नहीं है। 2 अदालतें उनको देखें, एक अदालत ने कहा है जिस तरह के वो टीचर का पास करने का दिल हो तो वो कहता है यार तुमने सफेद पेपर दे दिया था, जाओ घर जाके कोई अच्छा सा लिख कर ले आओ यार, मैं तुम्हें पास करना चाहता हूं, बल्कि फर्स्ट डिवीजन दूंगा तुम्हें, तुम जाओ घर से अच्छा सा नकल करके लाओ। तो एक अदालत की ये हालत थी। दूसरी अदालत ने भी बस इस तरह ही है, वो खान साहब अपना जेल शेल लगा के जाते हैं, बाहर निकल के सहाफियों के साथ निक नैक करके तो गाड़ी में बैठ के सीधा सरगोदे चले गए हैं। सरगोदा से निकलेंगे गुजरात चले जाएंगे। और मैं शॉक था कि हमारे सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के और सबसे लुक्रेटिव सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, बजाय सैलाब ज़दा एरिया जनूबी पंजाब में हो, वो जाके इनके जलसे की तैयारियां खुद मुलाजा फरमा रहे हैं। हम शॉक। इनको चाहिए था मुल्तान चले जाते, अपना सब ऑफिस बना लेते मुल्तान को। लेकिन अफसोस कि इसमें कौमियत नजर नहीं आती, इसमें आपको इस्लाम नजर नहीं आता कि आधा कंट्री, आधे से ज्यादा जो है। और फिर अपील करते हैं जलसों में मुखैर हजरात हेल्प करें। मेरा ये क्वेश्चन है, आप खुद मुखैर नहीं है? आप बिलियनर हैं सारे। आप इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासतदान की 4-4 शुगर मिले हैं, तो लेकिन अपील करते हैं कि कहते हैं मुखैर हजरात। नवाज शरीफ साहब ने भी अपील की, मुखैर हजरात। शहबाज शरीफ, मुखैर हजरात। ये भी जलसों में कहेंगे मुखैर हजरात पैसे दें। आप मुखैर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं अपनी जेब से पैसे निकालते? पहले
लेकिन ये कि बस वो मैं अगले दिन किसी को कह रहा था कि इनको लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है इनको। मैं इस पे कहूँ इनको, ये अफ़सोस है। तो लेकिन तार साहब, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, वो जलसे कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं सैलाब है, तो आप वहां जाएं, उन एरियाज में जाएं जहां पे सैलाब है। वजीर आला पंजाब जो है वो भी, जिस तरह आपने कहा कि वो गुजरात में बैठे हुए हैं, वो सैलाबजदा इलाकों में दौरा नहीं करते। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जाता है कि लीडर तो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, सियासतदान तो यहाँ जलसे कर रहे हैं, और जो डूब रहे हैं उनके उनकी किसी को परवाह ही कोई नहीं है। तो आप नहीं समझते इससे पाकिस्तान में एड को कम आएगी, या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी नॉन सीरियसनेस का नोटिस भी ले सकती है? नोटिस बेचारे क्या लें, वो जो हमारे जो यहाँ के सियासतदान हैं, लोग हैं बेचारे, उनको उनके टैक्स पेयर्स का उनके जज्बात से खेला जाता है। आपकी असलियत तो एंजेलिना जूली भी बता आई थी पहले। आप वो भी इसी तरह गई थी, तो उसने वापस आके यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर थी वो, तो उसने आके बताया था यहाँ पे कि वो वहां पे आपके जो रूलिंग एलीट है वो उनके उनके क्या सरकमस्टांसेस, आपकी टर्किश फर्स्ट लेडी के हार की स्टोरी भी सब लोगों को पता है। और इस वक्त भी आपकी सियासी पार्टी एक भी, बल्कि मैं शाह हूँ खान साहब के लिए तो सैलाब की का एक सेट बनाया गया था, सीन बनाया गया था। आपको शायद आपको याद नहीं है इस चीज का, कि उन्होंने एक खुले जगह पर पानी छोड़कर 60 ईंटें रखी हुई थी और कैमरा बिल्कुल पाँव के ऊपर रखा था। वो एक एक किसी कहते हैं वो पूरा एक सैलाब का सीन बनाया गया था। It was made a flood area. It was made by the people to stage a flood. तो अगर इस तरह हो, और जिस तरीके से हमारी मरियम बीबी जा रही है अगले दिन, और फिर वो जिस औरत को गले उन्होंने लगाया वो चीख रही है कि मुझे दिया कुछ नहीं है, और फिर कैमरे साथ लेकर जाते हैं और लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं जो बेचारे खुले छत के नीचे बैठे हैं। अब मंजूर वसान साहब कहते हैं कि मुझे ये इटली नजर आ रहा है, कहते हैं ये पानी इतना अच्छा लग रहा है। उनके बारे में भी है। आज एक पीपल्स पार्टी के और लीडर की एक वीडियो वायरल हो चुकी, कहता है पानी आया, पानी को डंडे मारो आगे से। शायद आपने वो भी वीडियो देख। तो ये सियासतदान तो फिर यही कुछ है ना, इनके सेहत पे क्या असर है, क्योंकि इनके बच्चे तो सारे लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, टोरंटो में हैं। ये पाकिस्तान तो थोड़े अरसे के लिए सिर्फ लूटने जाते हैं, लूट के बाहर आ जाते हैं। फिर मैंने बताया ना, इस वक्त सियासतदान बड़े खुश हैं। हर एक मैंने देखा है, हर एक के चेहरे पे ऊपर लालियां हैं, हंसियां हैं, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। बाहर से डॉलर आ रहे हैं, बाहर से पाउंड आएंगे, वो उनकी तो रालें नजर आती हैं, उनके चेहरे से रालें टपक रही हैं। तो वो इनसे खुदा ही बचाए, वरना 75 साल। चीमा साहब, आपका ख्याल है पिछले जो फ्लड आए हैं, पिछले जलजले आए हैं, कोविड आए हैं, उस पर आपने क्या किया है? वही इस पे करेंगे आप, जो माजी में करते रहे हैं, कि एक अपॉर्चुनिटी है, लूट है, मार है, और उसके बाद अपना वापस अपने बच्चों के पास लंदन में। आपका कैपिटल तो लंदन है, तो वहां पे प्रॉपर्टियां, मैं अगले दिन मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये इस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ की किस्त जाती है जब, या बाहर से कर्जा जाता है, तो वहां प्रॉपर्टी के ऊपर चक्को। क्या आपको पता है, आप दुबई के अंदर आप पाकिस्तान अच्छे नंबरों में है, टॉप नंबरों में है टू ओन प्रॉपर्टी। तो वही है, उसके लिए बस हो रहा है। पाकिस्तान में पैसे बाहर से लाना को मुश्किल नहीं है, उसको असली जगह पे गरीबों की मदद के लिए पहुंचाना मुश्किल है। इस वक्त आईएमएफ के पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। तो ये फिर इसमें मेरे ख्याल में इस वक्त आपके जो एक रूलिंग एलीट है, वो लाहौर से प्रिंस इस्लामाबाद वाले, वो सैलाब, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनके सैलाब का उनके सेहत पर कोई असर नहीं। अच्छा, तारड़ साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए जो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए 240 मिलियन इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए लगते हैं। तारड़ साहब, ये अपने पल्ले से क्यों पैसे नहीं लगाते? आप जो हैं, अभी तो आप ऑपोजिशन में हैं, आपने नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा दे दिया हुआ है, और आपके ऊपर इतने मिलियंस ऑफ रुपीस पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी का क्यों लग रहा है? क्यों ये सियासतदान पब्लिक से, अवाम के पैसे की सिक्योरिटी लेते हैं? जब ये इतने जोगे हैं तो अपनी गाड़ियां सिक्योरिटी रखें। ये पाकिस्तान में एलीट कल्चर क्या इसी तरह रहेगा? इमरान खान तो कहते थे मैं एलीट कल्चर खत्म करूंगा, 240 मिलियन की सिक्योरिटी ले रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का जो है वो कम से कम इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था।
चलें उसको हम छोड़ देते हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन अब तो वो नहीं है। अब 240 मिलियन उनकी सिक्योरिटी पे लगाने का क्या मसला है और क्यों वो लगवा रहे हैं? देखिए चीमा साहब, इस वक़्त इमरान खान साहब पाकिस्तान इज़ लार्जर देन पाकिस्तान। देखिए कानून, अदालतें उनके लिए, उनका बिहेवियर देखें, अदारों का बिहेवियर देखें। उनको हर इदारे से रिलीफ मिल रही है। उनको हर इदारा साथ उनके उनसे डर रहा है, या डर रहा है या खौफ से उनको उनको रिलीफ दे रहा है। तो उस इस वक़्त वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने तब भी खतरनाक, ना बने तो उससे ज़्यादा खतरनाक। तो उनका ये बताएं कि आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन जो थे वो रोजाना हेलीकॉप्टर से आते थे, और उनसे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर करके मर गई थी कि आप आते हैं 4 घंटे के लिए ऑफिस में, और वो भी आपके नॉन इलेक्टेड बच्चे आपके आसपास फिरते रहते हैं, फॉरेन नेशनल। तो आपके जो इलेक्टेड बेचारे एमपी एमएन है, उनसे मिले वो नाराज होकर चले जाते हैं इस्लामाबाद से। खान साहब ने 1 घंटा नहीं इंक्रीज किए थे अपनी प्रेजेंस इन हिज ऑफिस, और मुसलसल हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता था। ये सिर्फ एक बात होती है देखना। इन्होंने देखे, इनके वादे थे कि 90 डेज के अंदर पाकिस्तान की किस्मत तब्दील। मेरे पास 200 लोगों की टीम है, वो आएगी, छा जाएगी, मैं इतनी जॉबें क्रिएट करूंगा, मैं ये कर दूंगा पाकिस्तान। और मेरे जैसे बंदे भी धोखा खा गए। मैंने खुद तब्दीली के ख्वाब देखे। वो कहते मारी खब्बी तकाई खब्बी तो मारी सजी उन्होंने। और आज देखें, आज मैं कहता हूँ खान साहब जो मर्जी कर लें, वो जो बच्चे इन्होंने ट्रेंड किए वो फौरन कह देते जाली, ये टेप ही नहीं है ना दीजिए, ये जाली। देखे शौकत तरीन की इतनी बड़ी एक ऑडियो निकली है, खान साहब ने दूसरे दिन 3 घंटे बोल टीवी पे बैठ के सारा कुछ फर्क कर दिया, जीरो कर दिया। जादू देखे उनका। और लोग बेचारे वो लतीफे अब तो बन चुके हैं। वो 5-5 करोड़ रुपया डोनेट कर रहे हैं, लेकिन उनके उनके पास टेलीफोन, अपना पैसा लोड कराने वाले पैसे नहीं, टेलीफोन बिल नहीं देने के लिए उनके पास। लेकिन ये कि वो जिस तरीके से उन्होंने सारा सिलसिला किया है कि एक 5 अरब रुपया एक तली के ऊपर सरसों उन्होंने करके, तो किस तरीके से विजुअल फायदा उसका उठाया है। देखें किस तरह टेक्निकल तरीके से। भाई ही हैज एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा है, उसने कहा जी ये जो उन्होंने लॉबी फर्में हायर की हैं, मैंने कहा जी लॉबी फर्में बिल्कुल सही काम कर रही है लॉबी फर्में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को भी सैलाब नजर नहीं आ रहा, लोग डूबते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अपना जहाज डूबता नजर आ रहा है उनको। स्टेटमेंट दे दी उन्होंने फौरन। मैं कहा यूनाइटेड नेशंस को, मैंने कहा ना बर्मीज मुसलमान नजर आते हैं, ना चाइनीज मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन उनको नजर आता है तो इमरान खान नजर आता है। आपके I-24 ने भी उस पर प्रोग्राम कर दिया है, RT ने इंटरव्यू भी कर लिया। लेकिन जब 3.5 साल गवर्नमेंट में थे तब इस तरह की फर्में क्यों नहीं हायर की गई पाकिस्तान के लिए? आज ये सारा विजुअल जो सारा कुछ बना लेते हैं, स्टेज शो कर लेते हैं, ट्विटर कर लेते, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चीजें की गई? ये सारी एनर्जी पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? ये एक क्वेश्चन मार्क है कि आप विजुअल्स पे, आप प्रेजेंटेशंस पे, आप लॉबी फर्मों में, हर चीज में एक्सपर्ट है आप, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हुआ है सारा कुछ? पाकिस्तान के जराए क्यों इस बेदरीक तरीके से आपने लूटे हैं? जिस तरह आपने फरमाया कि सिक्योरिटी के लिए आज भी आप, बस मजे की बात मैं बताऊंगा, मैं उस पर नहीं ज्यादा बात करना चाहता। आप खान साहब की बात कर रहे हैं, आप कभी देखें आजकल हमारे पिछले जो रिटायर्ड जज हैं उनके उनके प्रोटोकॉल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, 10-10 लाख रुपया महीने का लेते हैं वो आपकी पेंशन, और उनको स्टाफ मिलता है कुछ 10-10 बंदों का, जो अभी तक गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती। बिजली, पेट्रोल, सुई गैस, हर चीज मुबर्रा है इन चीजों से, बिलों से, आपके जितने सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी रिटायर होता है। लेकिन ये कि कौम को बताया नहीं जाता। लूट रहे हैं बस, जितना वो कहते हैं जो जितना अरसा लूट सकते हैं लूटे। कौमियत नाम की तो चीज नहीं है। कौमें कौमें कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती। चीमा साहब, आपकी डायरेक्शन मुझे कोई अच्छी नजर नहीं आ रही, आपका मुस्तकबिल मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी डायरेक्शन जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ कर दी गई है वो ज्यादती है आपके साथ। लेकिन तारड़ साहब, डायरेक्शन तो हमारी अफ़गानिस्तान की तरफ की तरह हो गई है। लेकिन ये बताएँ कि इमरान खान तो कहते हैं मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ। आज उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है तारड़ साहब कि मुझे मजबूर ना करें, मैं 4 महीने हो गए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नाम ले लूँगा हर उस करैक्टर का जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। तो बेसिकली तो वो एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को धमकियाँ लगा रहे हैं कि मैं आपका नाम ले लूँगा। तो ताड़ साहब, ये तो अब कब तक ये इस तरह रियासत पाकिस्तान को धमकियां देते रहेंगे? ये क्या चीज है कि मैं खतरनाक हो गया हूं
और मैं नाम ले लूंगा और 4 महीने हो गए मैं खामोश हूं। तो ये ब्लैकमेल करने पे आ गए हैं, आप समझते हैं। और आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई जवाब नहीं है, वो इसी तरह रोजाना इनके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। देखें, इसमें खान साहब सिर्फ आप एक इदारे को ब्लैकमेल नहीं कर, हर एक को कर रहे हैं। आज मतीउल्लाह जान ने जब खान साहब अदालत में पेश हुए, उनकी स्टेटमेंट, उनका इंटरव्यू एक टीवी पे मैंने सुना है कि खान साहब बैठ के कुर्सी पे हंसते रहे और असद उमर से बातें करते रहे। वो एक मुल्ज़म या मुजरिम, और उन्होंने, मैं आई वाज़ शॉक्ड, मैं तो अल्टीमेटली मैं प्रोसीडिंग नहीं देखी, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने फरमाया अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि 5 जज उनको उस कुर्सी से खड़ा नहीं कर सके अदालत में। जो मुल्ज़म या मुजरिम होता है, मुल्ज़म खासकर, वो अपने वकील के साथ खड़ा होता है। वो कुर्सी पे बैठे रहे और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जज कहते हैं हम रिलीफ देना चाहते हैं, प्लीज रिलीफ लें, हम आपको देना चाहते हैं। तो बेचारे बाजवा साहब को तो लौंडे रबाड़ों ने ट्वीट कर करके बेचारों ने इतना खराब कर दिया, क्या करें। और लेकिन मैंने बताया कि आपकी हर चीज डिवाइडेड है, हर अदारा सपोर्ट कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि अब इस वक्त लोग, आप सोच नहीं सकते चीमा साहब, मुझे डेली बेस पे कौन कौन से लोग मशवरे करते हैं कि हम किस तरीके से कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हों, जो कि बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों वाले इस वक्त सोच में पड़ चुके हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का पाकिस्तान में क्या है। बड़ा खतरनाक इशारे आ रहे हैं इस वक्त आपके, बहुत खतरनाक। और उसमें क्योंकि लोग देखते हैं कि अगर हुकूमत में आए तो फिर बहुत खतरनाक, और ना आए तो फिर खतरनाक। और बल्कि आपने जो बताया कि खान साहब ने कहा कि मैं खतरनाक, खान साहब ने उसमें ऐड किया, उन्होंने कहा मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। उनका मुझे मैंने मैंने वो भी सुनी बात, उन्होंने कहा कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो मैं तो कहता हूँ साथ ये भी कभी कभी कह दें कि मैं इबरतनाक हो जाऊंगा। मैं इबरत भी, उन्होंने इबरत भी देनी पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में जिस तरीके से खान साहब कहते हैं कि वह टुकड़े तो खैर कर दिए खान साहब ने 3-4 इसके पाकिस्तान के, क्योंकि देखें, एक तो जो आईएमएफ को लेटर लिखा है, और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट आपकी सैलाब के लिए एक प्रोग्राम बना रही थी, जिसमें ना आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर आया है, ना उसमें आपका सूबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर, ना ही सूबा असरात का। तो आपके टुकड़े तो हो चुके हैं ना आप, और आप देखें, आपने फेडरेशन को डिनाई कर दिया। और खान साहब आज मुसलसल कह रहे थे कि हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए और फिर सूबे डायरेक्टली आईएमएफ से बातें भी। मेरा मकसद तो यही है कि सॉवरेंटी और फेडरेशन, ये सारी चीजें मेरे ख्याल खान साहब को किसी ने ना सिखाई है, ना बताई है, ना कौमियत के बारे में। खान साहब सबसे ज्यादा मोहसिन खुश हैं, और मर्द शनास नहीं है, और कानों के बहुत कच्चे हैं। और खान साहब को बिल्कुल, बल्कि मुझे एतराज था खान साहब का इस बात पे भी। खान साहब ने अदालत में अगले दिन जो एक जवाब पेश किया, जो जवाब दिया गया था कि मुझे पता ही नहीं थी ज़ेबा चौधरी शी वाज जुडिशियल। तो आपको यू डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन खान साहब के वो जवाब से जो अदालत में जमा कराया गया था, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद इट एट ऑल। लेकिन ये कि फिर वो जब पता हो कि अदालतें मुझसे डरती हैं, पता हो कि मुझसे इंस्टीट्यूशन डर रहे हैं, तो फिर जाए ना जाए अदालतों में क्या फर्क पड़ता है। जिस तरीके से खान साहब की पहले बेल हुई थी दहशत गर्दी में, उसका एक तो अदालत का वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, और दूसरा आपके बायोमेट्रिक के बगैर जमानत नहीं हो सकती, दिस वाज बाय लॉ। लेकिन एक बंदा लाडला हो, वो समझता हो कि मैं इन चीजों से बड़ा हूं। और लेकिन ये कि इसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, जो भी इशारे मिल रहे हैं इस वक्त, चीमा साहब, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तार साहब, मैं आप थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, आपके वालिद भी लॉयर थे, आगे आपके बेटे भी जो हैं वो, और पाकिस्तान की सारी जो लीगल मशीनरी आपकी बड़ी करीब है, लॉ मिनिस्टर आपके बड़े करीबी बड़ी हैं, फैमिली फ्रेंड है, फैमिली है आपकी। इसी तरह एहसन भून साहब सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं, वो आपके बड़ी हैं, आप पढ़ते रहे हैं। मुझे ये सवाल का जवाब तो बताएं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है। तार साहब, ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी तो इमरान खान से डरे, पुलिस तो डरे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो डरे, फौज तो चलो डरे, एस्टैब्लिशमेंट डरे कि मदद लेके आए। ये जजेस क्यों डरते हैं इमरान खान से? वो तो दो एक चीजें, प्रॉपर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसका इनसे क्या लेना देना है? वो क्यों डरते हैं? वो क्यों जस्टिस नहीं कर पा रहे? वो भी इनके आगे खामोश है और डरे और धमके हुए बैठे हुए हैं। जिस तरह आपने मतीउल्लाह जान का जिक्र किया कि वो ऐसे जैसे जजेस रिक्वेस्ट कर रहे थे इमरान खान से, वो क्यों डरे हुए हैं?
देखिए अल्टीमेटली उन्होंने भी पाकिस्तान में रहना है, उन्होंने भी शाम में अदालत से निकल के घर जाना है। और जिस तरीके से आप आपके ये जो आपने जो एक पूरी कौम तैयार की है जो रेस्ट एरियाज में पकड़ लेती है लोगों को और जो करती है तमाशा, और जो जो तस्वीरें हैं देखें, आपके चीफ जस्टिस साहब की जो तस्वीरें इस वक्त सर्कल कर रही, लोग डरते हैं इन चीजों से। इस वक्त तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं इस वक्त। और दूसरा मैं जाती तौर पर बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप पाकिस्तान की जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी का देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नंबर कितना है ये भी बताएं। आप ये भी तो बताएं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी 30 साल अदालतों में जलील होता है, लेकिन लोगों के लिए सैटरडे को खुलती है, रात को खुलती है अदालतें। तो फिर ये अदालतें कौन सी हुई, इनको कौन अदालतें समझ। और जजों का अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखें, आपके इफ्तिखार चौधरी साहब हैं जो सारे जज अपॉइंट करके गए, खुद वो थे फैसलाबाद के, लेकिन बलूचिस्तान से आए थे वो कोटे में। ही वाज फ्रॉम फैसलाबाद, लेकिन ही वाज बलूचिस्तान का शो करके सारा कुछ आया। ये आपका जुडिशियल सिस्टम है। जजों के, हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंटों को देखें ना किस तरह से, किस तरीके से होती है। जब वहां पे जब एक एक अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वक्त आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है वो जूनियर जजों को लाना चाहते हैं। देखें जरा, सोच देखें ना, जुडिशरी का माइंडसेट भी तो देखें ना, जुडिशरी के स्टैंडर्ड्स भी देखें, जुडिशरी का अपना मयार देखेंगे इंसाफ के देने के लिए क्या है। इस वक्त फायज ईसा साहब के, जब भी वो फायज ईसा साहब बाहर जाते हैं पीछे से क्या होना शुरू हो जाता है। ये देखें ना जिस तरीके से जुडिशियल जूनियर जजेस, सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सिंध को छोड़ के जो 5वें नंबर पर जूनियर, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। अगर इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर वो अदालतें भी किस अदालतों के साथ, मैं हैरान होता रहता हूं इन चीजों। और इस पे अदालतों की बात कर रहे हैं, आपके एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर साहब ने तो पब्लिक टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर कह दिया कि हमद खान साहब का सनाल इफ्तिखार पार्टनर था। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखिए जुडिशरी कौन सी जुडिशरी, किसकी जुडिशरी, कौन सा इंसाफ, किसका इंसाफ। बिल्कुल। ये इसमें, और दूसरा चीमा साहब मैं समझता हूं, मैं सारी जिंदगी कानून पढ़ा है मैंने, मैं अमेरिका की अदालतों से भी कोई इतना इंप्रेस नहीं। जाती तौर पर बताऊं कि कानून के, देखें यहाँ पे कानून के स्टैचू की आंखों पे पट्टी होती है, उसको नजर ही कुछ नहीं आता। यहाँ पे भी आप, एक कानून एक ऐसी चीज है कि उसको जिस तरह मर्जी डिफाइन कर ले। जिस तरह एक तस्वीर को देख के मुख्तलिफ लोगों की दो मुख्तलिफ राय होती, बिल्कुल इस तरह कानून को देखने वाले की दो डिफरेंट राय होती। और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम का फुकदान है, वहां पे फिर लोगों के इख्तियार, जो जुडिशरी है उनके पास इख्तियार ही अनलिमिटेड होते हैं। अब इस वक्त बहुत बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क है, जिस तरीके से आपके निहाल हाशमी साहब, आपके बिलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, और वो जो बड़े प्रेसिडेंट मौजूद है, केसेस मौजूद है, दानियाल अजीज के, बहुत बड़ा इम्तिहान है जुडिशरी का मैं समझता हूं। लेकिन पहले इम्तिहान में उन्होंने मेरे साथ, मेरा ख्याल में उस दिन अदालत का, मैं दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल जजेस, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन लोग जिस तरीके से उनको देख रहे हैं, जो बाहर एक इमेज डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड इमेज फॉर द कोर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड इमेज। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी मखदूज किस्म की तस्वीर है पाकिस्तान की। एक तरफ से सैलाब हैं, सियासी अफरा-तफरी है, दुनिया पाकिस्तान में एड भेजना चाह रही है, सियासतदान जलसे कर रहे हैं और अदालतों जो हैं वो घबरा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है और अवाम जो है वो तरसी निगाहों से लीडर्स को देख रही है और एक लीडर मज़बूत से मज़बूतर हुआ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की जो सियासी जो सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब सर फॉर योर टाइम और हमें एनलाइटन करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़ी पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।